हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालू पाल है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में हम सब ने सुना है इंग्लिश ग्रामर में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी हम क्या कर रहे हैं। तो वर्ब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ब की डेफिनेशन। Verb is a word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of a sentence. तो देखिए, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि आप क्या कर रहे हैं, या आप किस स्टेट में हैं, या आपके साथ क्या हो रहा है। ये सब वर्ब बताता है, क्योंकि वर्ब को इसीलिए बोला जाता है कि ये सेंटेंस का मेन पार्ट होता है। इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम। एक वर्बम वर्ड था लैटिन में, वहां से ये वर्ड वर्ब आया है। वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्या कर रहे हो, या कोई वस्तु क्या कर रही है, या वस्तु किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, वर्ड वो सब चीजें बताता है। तो वर्ब की छोटी सी डेफिनेशन थी जो हमने पढ़ी। आगे हम देखेंगे वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, मतलब वर्ब बताता है कि आप या कोई वस्तु क्या कर रही है। तो जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ, सीमा लाफ्स ऑन जोक। तो यहाँ पे सीमा एक लड़की है जो हंस रही है जोक्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्रिया क्या हुई? क्रिया हुई हंसना। तो लाफ्स जो वर्ड है वो वर्ब हो गया। पूजा इट्स लॉट ऑफ चॉकलेट्स। तो यहाँ पे पूजा नाम की कोई लड़की चॉकलेट्स खा रही है बहुत। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है? खा रही है। तो ईट्स यहाँ पे जो वर्ड हो गया वो वर्ब हो गया। वर्ब ऑल्सो टेल्स अस व्हाट इज डन टू अ पर्सन और अ थिंग। देखिए, वर्ब ये भी बताता है कि किसी पर्सन, इंसान या वस्तु के साथ क्या हो रहा है। तो विंडो इज ब्रोकन इनटू पीसेस। अब इस सेंटेंस में हमारी खिड़की जो है वो टूट गई है। तो वो टूटना जो वर्ड है, ब्रोकन, वो हमारा वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड क्रिया दिखा रहा है। मोहन इज बीइंग स्कोल्डेड बाय हिज टीचर। तो यहाँ पे स्कोल्डेड वर्ब वर्ब दिखा रहा है, क्योंकि मोहन को डांट पड़ रही है अपने टीचर से। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई? डांट पड़ना। तो स्कोल्डेड वर्ड जो है वो यहाँ पे वर्ब है। वर्ब ऑल्सो टेल्स अस इन व्हाट स्टेट अ पर्सन और अ थिंग इज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ब ये भी बताता है कि हम किस स्टेट में हैं। यानी कि जैसे एग्जाम्पल देखिए, प्रिया इज सैड। तो यहाँ पे प्रिया दुखी है। तो प्रिया क्या? दुखी है। तो दुख वर्ड जो है वो क्रिया हो गई। तो यहाँ पे सैड वर्ड हमारा वर्ब का काम कर रहा है। द मैन इज अलाइव, यानी इंसान अभी जिंदा है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? अलाइव यानी जिंदा है। ये वर्ड यहाँ पे वर्ब हो गई। तो इस तरीके से ये वर्ब के 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताए। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वर्ब सिर्फ हमारी एक्शन बताता है, हम किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है, या हम क्या कर रहे हैं, यानी क्रिया। यही एक मेन चीज है वर्ब के बारे में। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। गर्ल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे प्लेइंग वर्ड जो है, यानी लड़कियां ग्राउंड में खेल रही हैं। तो यहाँ पे खेल रही है ये क्रिया है। तो प्लेइंग वर्ड यहाँ पे वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। फैमिली इज वॉचिंग मूवी एट होम। तो परिवार घर में पिक्चर देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पिक्चर देख रहे हैं। तो देखना जो वर्ड वो क्रिया में आ गया, यानी वॉचिंग यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। मदर इज कटिंग वेजिटेबल्स इन द किचन। तो अपनी मम्मी जो है वो सब्जियां काट रही है रसोई में। तो यहाँ पे सब्जियां काटना जो है, काटना वर्ड क्रिया में आ रही है। तो कटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। बॉय इज रीडिंग द बुक। तो यहाँ पे रीडिंग एक एक्टिविटी हो रही है। कोई लड़का है जो बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे पढ़ना वो एक्टिविटी हो गई है। तो पढ़ना वर्ड जो है, रीडिंग, वो यहाँ पे वर्ब हो गया। प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। प्रिया गाना गा रही है। तो क्या कर रही है प्रिया? प्रिया का क्या एक्शन है? गाना गाना। तो गाना गाना, सिंगिंग, यहाँ पे वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। चिल्ड्रंस वेर क्रॉसिंग द रोड। तो चिल्ड्रंस रोड पार कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? पार करना, क्रॉसिंग, यहाँ पे मेन क्रिया हो गई। तो ये यहाँ पे वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो होप कि आपको वर्ब का ये वर्ड समझ में आया होगा और आप अब वर्ब को इजीली समझ पाएंगे। थैंक यू, आपने मेरा पूरा वीडियो सुना। आप और वीडियोस देखने के लिए लॉग इन कर सकते हैं youtube.com/learnbywatch पे। अपने कमेंट सजेशन मुझे मेल कर सकते हैं shalu@learnbywatch.com पे। थैंक यू।